तो हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों में परिवहन। अभी तक आप लोगों ने सीखा था जंतुओं में परिवहन, हमने आप सभी को बेहतर तरीके से बताया था साथियों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जाइलम फ्लोएम क्या होता है और पौधों में परिवहन क्या होता है। उसके अलावा हम जानेंगे रसारोहण क्या होता है साथियों। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ साथियों, जो कि पौधों में परिवहन आता है। हम बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है साथियों। तो क्या है साथियों, यहाँ पे पौधों में परिवहन क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है साथियों। तो पौधों में परिवहन का मतलब ये होता है कि जल और खनिज, भोजन और गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है साथियों, आपका पौधों में परिवहन कहलाता है। बात समझ पा रहे हो। जैसे कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जल को जमीन से, है ना, ऊंचाई हाई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसमें जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं, ठीक है साथियों। जैसे कि एक मकान में, जब किसी मकान का निर्माण होता है, 4 मंजिल 5 मंजिल होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, एक पाइप लगाई जाती है ना, उसको मोटर से पहुंचाया जाता है। सेम कंडीशन इसी तरीके से इन दोनों का काम होता है, जिसका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम का। हमने इसका कक्षा 9 में अच्छे से समझा दिया है, इसमें थोड़ा सा आपको बता देंगे साथियों, ठीक है। तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है साथियों, ठीक है, क्लियर है। और क्या होता है इसमें, जो है यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ठीक है। तथा पत्तियों में बने कार्बन, है ना, कार्बनिक जो भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। यानी पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है, और पत्तियों में बने हुए कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उसका जो परिवहन का काम होता है वो किसका होता है? फ्लोएम का होता है। किसका होता है साथियों? फ्लोएम का होता है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब बात ये आती है कि पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? संवहन ऊतक के द्वारा, यानी वेस्कुलर बंडल होते हैं जिनका नाम हम जानते हैं क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। क्लियर है साथियों, यहाँ तक सभी को। इनका काम क्या होता है, देखिएगा भैया, जाइलम का काम क्या होता है? पौधों का परिवहन ऊतक है। जाइलम क्या है? पौधों का परिवहन ऊतक है, ठीक है भैया। जो जड़ों से क्या करता है, जो जड़ों से जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है। इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। बात समझ पा रहे हो? इसकी दिशा जो होती है जाइलम की, वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। क्लियर है साथियों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। अब जाइलम के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है भैया, वो कौन कौन से होते हैं? देखो, जाइलम वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स। ये क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं जिनसे जल ऊपर तक जाता है। यानी जो नलिकाएं होती हैं जाइलम की, इसमें क्या होता है? जल नीचे से ऊपर तक जाता है। जिस तरीके से हमने बताया कि जब एक मकान का निर्माण होता है, उसमें पाइप लगाई जाती है ना नीचे से ऊपर तक, उसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट यानी दूसरा घटक ये है कि जाइलम तंतु, ये क्या होता है भैया, ठीक है, जिसको हम ट्रेकियाट्स बोलते हैं। ये क्या होता है? जल परिवहन में मदद करता है, ठीक है, जल को परिवहन एंड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ठीक है भैया, क्लियर है। फिर जाइलम रेसे होते हैं भैया, रेसे होते हैं छोटे छोटे, आप साइड में देख सकते हैं। सहारा देते हैं, ये क्या करते हैं भैया? सहारा देने का काम करते हैं। इनका काम होता है सहारा देने का। अब हम चौथा पॉइंट अगर देखें तो क्या है भैया? जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या होता है? ये भोजन का भंडारण करता है, ठीक है। जैसे जो भी भोजन बनता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? उसको स्टोर करने का काम करने वाला जो आपका घटक होगा भैया, होगा जाइलम पैरेन्काइमा होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो इसी तरीके से साथियों कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपका टेरिडोफाइट्स होता है, उसके अलावा अनावृत बीजी होते हैं और आवृत बीजी, है ना। इसमें भी क्या होता है? संवहन ऊतक और ये जाइलम
पाया जाता है साथियों। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बेहतर समझ में आई होगी, है ना। आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने एक ही शब्द में आपको बता दिया था कि जाइलम से ही समझ जाया करो कि इसका काम होता है जल और खनिजों का, है ना, कहाँ तक, पत्तियों तक पहुंचाना होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। हम बात करेंगे फ्लोएम की। किसकी बात करेंगे? फ्लोएम की बात भी कर लेंगे, फ्लोएम को भी बेहतर तरीके से समझा देंगे साथियों। ठीक है, यहाँ तक करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होता है साथियों? फ्लोएम का हमने अभी आप सभी को बताया था कि यह भी पौधे का एक परिवहन ऊतक होता है। ठीक है भैया, जो क्या करता है, जो पत्तियों से भोजन को पौधे के सभी भागों में, कौन कौन से सभी भाग होते हैं, जैसे जड़ है, आपका तना है, फूल है, पत्ती है ना, इन सब में क्या करता है, ये पहुंचाता है। बात समझ रहे हो? यानी यहाँ तक जो है बनाया गया भोजन, ठीक है, इन हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसका जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, या ऊपर नीचे, यानी ऊपर भी होता है, ऊपर की दिशा में भी होता है, और नीचे की, यानी दोनों दिशाओं में क्या होता है, ये होता है। ठीक है भैया, क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर क्या है, फ्लोएम के प्रमुख घटक कौन कौन से होंगे, ठीक है, जिनके माध्यम से ये सारा काम होता है साथियों। तो पहला ये आता है आपका चालनी, है ना। चालनी नलिकाएं, ये कैसी होती है, भोजन का परिवहन करती है, जो भोजन को, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं साथियों। ठीक है भैया। फिर सहचारी कोशिकाएं, ये कौन सी होती हैं भैया? ये चालनी नलिकाओं को नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करने का काम इन्हीं का होता है साथियों। ठीक है। फिर आता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या होता है भैया? ये कौन सी बला है? ये बला नहीं है, ये है भैया भोजन का भंडारण करने के लिए इसका काम जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा का होता है साथियों। ठीक है। फिर आपका आता है फ्लोएम रेस। से भैया क्या होते हैं? फाइबर्स, है ना, फ्लोएम फाइबर्स। ये होते हैं भैया सहारा देने का काम इन्हीं का होता है। किसका होता है? जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इनका काम होता है सहारा देना। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जल व खनिज लवणों का अवशोषण और परिवहन हम समझेंगे पौधों में साथियों। ठीक है, उसको भी हम बेहतर तरीके से समझते हैं। क्लियर है सभी को? तो एक्चुअली में होता क्या है भैया कि जल का और खनिज का अवशोषण जो होता है वो कई माध्यम से और कई तरीके से होता है, जिसमें पौधे की जो निचला हिस्सा होता है, जो जमीन का निचला हिस्सा होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है साथियों। तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। क्या होता है, सबसे पहले मूल रोम, यानी जो जमीन के नीचे हिस्सा, छोटी छोटी वो थोड़ी सी पतली नसें टाइप की रहती है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। ठीक है भैया। तो मिट्टी के जल को, यानी जो मिट्टी में जल उपस्थित होता है, उससे क्या होता है, मिट्टी के जल को अवशोषित करते हैं। कौन? मूल रोम। यानी जो छोटे छोटे मूल रोम होते हैं, उनसे क्या किया जाता है? जल को अवशोषित कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद कहाँ आता है वो? बाह्य त्वचा में आता है जल। ठीक है। तो यह क्या करता है, यह जड़ की सबसे बाहरी परत होती है, यदि जो जड़ होती है ना, उसकी सबसे बाहरी लेयर जो होती है, वही होती है भैया आपकी बाह्य त्वचा। ठीक है, जहां से जल क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है, जहां से जल क्या करता है? प्रवेश कर देता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फिर आता है आपका कार्टेक्स की कोशिकाएं। ये क्या होती हैं भैया? यह परत, है ना, ढीली, कैसी? ढीली ढीली, है ना, कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है भैया, यह परत कैसी होती है? कोशिकाओं की ढीली ढीली बनी होती है। ठीक है भैया, जिससे क्या होता है, जिससे जल के जो अणु होते हैं आसानी से क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं। ठीक है, आसानी से होकर गुजरते हैं, या आसानी से एंट्री अंदर कर जाते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर आपका आता है भैया अंतस्थ त्वचा। ये क्या होता है? यह परत जल को केवल जाइलम की ओर ही जाने देती, केवल इसका काम क्या होता है? जल को जाइलम तक ही पहुंचाना इसका काम होता है। ठीक है, की ओर जाने देती है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
फिर क्या है, जो जाइलम होता है यहाँ से, यानी जब जाइलम में पहुंचता है तो यहाँ से जल जो होता है, जल व खनिज ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, उसके बाद जाइलम में जब पहुंचता है जल और खनिज तो ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, फिर फ्लोएम, जब फ्लोएम में पहुंचता है तो यह क्या करता है, भोजन, है ना, यह भोजन के परिवहन का काम करता है, जल और खनिज का काम नहीं करता, यानी जल और खनिज के परिवहन का काम नहीं करता है, सिर्फ ये भोजन के परिवहन का काम करता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स बेहतर समझ में आया होगा और आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं खनिज व, है ना, जल का अवशोषण की जो प्रक्रिया होती वो कैसे होती है, हम उसको भी बेहतर तरीके से समझ लेंगे दोस्तों। ठीक, जल व खनिजों का अवशोषण की प्रक्रिया को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे साथियों। क्या होती है, बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं इसको। ठीक है भैया, क्या होता है, सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले काम होता है मूल रोम का। ठीक है, जो छोटी छोटी आप लोग देखे होंगे, जो कोई बड़ा पेड़ उखाड़ा जाता है ना, कि जड़ को निकाला जाता है तो आप लोग देखेंगे छोटे छोटे मूल रोम होते हैं। ठीक है, मिट्टी के कणों से, है ना, मिट्टी के कणों से घिरे जल को परासरण, है ना, परासरण द्वारा, ठीक है, ऑस्मोस, है ना, ऑस्मोसिस प्रेशर के द्वारा क्या होता है, अंदर, है ना, जो जल होता है अंदर खींच लिया जाता है। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यह आता है कि जल सबसे पहले बाह्य त्वचा में गया, उसके बाद कॉर्टेक्स में हमने बताया, फिर अंतस्थ त्वचा में हमने बताया, फिर परिसंवह, है ना, परिसंवह में गया, उसके बाद जाइलम तक पहुंच जाता है साथियों। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर खनिज, खनिज लवण प्राय सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर जाते हैं, जो खनिज लवण होते हैं प्राय सक्रिय, है ना, इसके द्वारा जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अंत में क्या होता है, अंत में जाइलम द्वारा यह जल व खनिज ऊपर तनों, है ना, ऊपर तनों और पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यानी अंत में जो जाइलम द्वारा जल व खनिज ऊपर तनों और पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आया है। हमने आपको चित्र भी यहाँ पे दर्शा दिया है, तो आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जो ये परिवहन और खनिज, है ना, जल व खनिज दोनों का परिवहन होता है पेड़ पौधों में, आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई समस्या है तो आप हमें जो है बता सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट अब बढ़ते हैं, रसारोहण क्या होता है साथियों, उसको भी समझ लेंगे, वो इम्पोर्टेंट होता है साथियों, बोर्ड में आने की उम्मीद रहती है उसकी, इसलिए आप लोग वीडियो इसको मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा साथियों। साथियों अब हम जानेंगे रसारोहण क्या होता है साथियों। रसारोहण का मतलब होता है साथियों रस, है ना, तो हम कह सकते हैं रोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी पौधे जड़ों से अवशोषित जल और उसमें घुले खनिज लवण, है ना, का पौधे के तनों व पत्तियों तक ऊपर, है ना, चढ़ना ही क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जड़ों के द्वारा जो पौधे होते हैं, है ना, उससे क्या करते हैं, जल और खनिज लवण को पौधे के तनों व पत्तियों तक ऊपर जो भेजते हैं या उसको चढ़ाते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका रसारोहण कहलाता है साथियों। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। फिर अब इसमें क्या होता है कि रसारोहण का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। सपोज दैट आप ऐसे मान लीजिएगा, जैसे कि आप कुएं से अगर आप लोग पानी निकालते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक रस्सी की जरूरत होती है। सेम उसी कंडीशन यहाँ पे काम करती है एज ए जाइलम और फ्लोएम। ठीक है भैया, तो इसमें क्या होता है, एक सिद्धांत आया था डिक्सन और जॉली, इन्होंने क्या बताया, इनका एक सिद्धांत था भैया, जिसे हम सातत्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जो पत्तियां होती हैं पौधों की, उसमें वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, रंध्रों से जल वाष्प बाहर निकलता रहता है। ठीक है, जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, उनसे क्या होता है ना, जो जल होता है वो ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है।
इससे क्या होता है, पत्ती की कोशिकाओं में सक्शन खिंचाव यानी सक्शन खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये प्रेशर ज्यादा होने लगता है। ठीक है भैया। फिर इसके जब ये काम होता है यानी जो रसारोहण का प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया होती है, वो इसके लिए दो जो है बल काम करते हैं। पहला आपका होता है ससंजन बल और दूसरा एक होता है आसंजन बल। ठीक है, दोनों की एक भूमिका रहती है। ठीक है, जैसे हमने आप सभी को बताया कि जैसे आप कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी खींचते हैं ना ऊपर को, उसी तरीके से यहाँ पे जो खींचने का काम करते हैं, यानी ये जो दो बल है ना, आसंजन और ससंजन बल, ये दोनों आपस में काम करते हैं। तो जल के अणुओं को आपस में चिपका जो है जल के अणुओं को आपस में चिपके रहने की शक्ति होती है। कब? इसके कारण। तो जो आपका ये दिख रहा है ना भैया, यहाँ पे जो छोटे छोटे बूंद हैं ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्या करता है, ये आपस में इनको चिपकाए रखता है। तो ये काम क्या होता है, असंजन बल का। असंजन बल आप लोग जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे 11th क्लास में, जिसमें बताया गया है कि जब समान अणु होते हैं तो उनका आपस में मिलना जो होता है वो असंजन बल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जल के अणु समान है तो आपस में वो मिल जाते हैं ना, चिपक जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जाइलम में जल, इसी वजह से क्या होता है, जाइलम में जल एक लगातार स्तंभ है ना बनाकर ऊपर है ना खींच सकता है। बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से वो ऊपर पूरे पौधे में पानी जो है खींचता रहता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इसमें जो पॉइंट जो आता है, बल लगता है, वो होता है आसंजन बल। ठीक है, एडहेसिव फोर्स इसको कहते हैं हम लोग। ये क्या करता है, ये जल अणु जाइलम की नलिका की दीवारें, ये जो दीवारें होती है ना, इसको क्या करता है, ये रोके रहता है ना, चिपकाए रहता है कि भाई नीचे गिरने ना पाए जल, है ना। तो इस तरीके से जैसे हम लोग रस्सी ऊपर खींचते हैं तो नीचे ना जाने पाए, इसी तरीके से इसका काम होता है कि नलिकाओं की दीवारों से चिपक जाते हैं। इससे जल स्तंभ टूटने नहीं पाता है। ठीक है, जिससे जल जो ऊपर आता है वो नीचे नहीं जाने पाता है। क्लियर है भैया? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फिर आपका आता है खिंचाव भैया। खिंचाव यानी टेंशन। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। यह खिंचाव जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, यानी जितना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है साथियों, उतने ही ज्यादा जो जाइलम और फ्लोएम ये अपना जो काम करते हैं ना एक तगड़े से भैया। ठीक है, और ये जो इसमें जो दो बल होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं साथियों, जिससे क्या होता है, चाहे वो 100 मीटर का लंबाई का या फुट का जो है पौधा पेड़ हो सॉरी, तो वो वहां तक पानी को पहुंचाने का काम यही इसी माध्यम से किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग। अगर आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।